नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले लेखक गुणकार मूल्य के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने यह पाठ लिखा है। उनका जन्म 3 जनवरी 1935 महाराष्ट्र अमरावती जिले के सिंधी बुजुर्ग गांव में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी आदि अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी है। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त थे, जैसे हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार आदि उन्हें प्राप्त है। और उनका निधन 16 अक्टूबर 2009 को हुआ था। तब आइए देखते हैं पाठ के बारे में। तब पाठ का शीर्षक देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि यह अक्षरों का महत्व यानी कि यह अक्षर के बारे में है। हम अक्षरों के बिना अपना जीवन के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, अपने भाव को दूसरों को बता नहीं सकते। अगर अक्षर ही ना होते तब हम बातचीत भी कर नहीं सकते। हम बिल्कुल जानवरों के समान हो जाते। जानवरों और हम में कोई भी अंतर नहीं रहती। तब अक्षर की वजह से ही बहुत सारे पुस्तक, समाचार पत्र छपते हैं और हम अपने इतिहास के बारे में यानी कि हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। हम अक्षर के बिना बिल्कुल भी इस दुनिया की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और लोगों का यह मानना था कि इस अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यह खोज ईश्वर की नहीं है, यह खोज स्वयं मनुष्य ने किया है। और यह धरती बहुत ही गर्म थी। तो इस धरती में 5 अरब और यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार की भी जीव जंतु नहीं थे। उनका बिल्कुल भी इस धरती में कोई भी अस्तित्व नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जीव जंतु आने लगे और आदमियों ने कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे करके आदमी का विकास होने लगा। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। नदियों के सामने आदमियों ने गांवों को बसाया और वहीं पर खेती करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों का औजार यानी कि वेपन बनाया, जिससे वो शिकार करते थे और खेती करते थे। जैसे ही उनका विकास हुआ उन्होंने तांबे और कांसे का भी औजार बनाए। तब धीरे धीरे मनुष्य का विकास होने लगा। उसके बाद प्रागैतिहासिक मानव यानी कि इतिहास से पहले जो मानव थे वो अपना भाव यानी कि जो भी उनके अंदर फीलिंग्स है वो चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त करते थे, क्योंकि उस समय अक्षर नहीं था, जिसके कारण वो चित्र बनाते। जैसे पशु पक्षियों आदमी आदि के वो चित्र बनाते और अपना भाव व्यक्त करते। आप ऊपर चित्र देख रहे होंगे, वो शिकार का चित्र है मध्य भारत का, कि लोग शिकार कर रहे हैं। उसके बाद मनुष्य सूर्य बनाता और सूर्य में घोतक रेखाएं खींचता। सूर्य ताप या धूप या फिर गर्मी का चिन्ह है। तो धीरे धीरे लोग इस सूरज को गर्मी के चिन्ह के लिए प्रयोग करने लगे और उसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आया। धीरे धीरे तब मनुष्य ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज क्या हुआ 6,000 साल मुश्किल से हुआ होगा। जैसे ही अक्षरों का खोज मनुष्य ने किया तब नए युग की शुरुआत हुई।
उसके बाद आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, अपने भाव को प्रकट करने लगा, अपने विचारों को लिखने लगा, और तो और उन्होंने अपने हिसाब किताब भी लिखना शुरू किया, जिसके कारण मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से हमारा इतिहास शुरू हुआ, लिखा हुआ इतिहास शुरू हुआ। उसके बाद का काल के बारे में कुछ लिखित वो हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तब अक्षरों के खोज के बाद आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि सब कुछ मनुष्य लिखकर रखने लगा, जो आज हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो यह अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों के कारण ही मनुष्य अपने इतिहास के बारे में जानने लगा, हर चीज़ वो लिख कर रखने लगा, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक यह ज्ञान जाने लगा कि वह लोग क्या क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, कौन कौन से राज्य, ये सब का लिखित रूप में दूसरी पीढ़ी को ज्ञान मिलने लगा। अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य ने बहुत ज़्यादा विकास किया, तेज़ी से विकास किया। उसके बाद वह लिखकर रखता था, जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी की रोमन, जिसके कारण हर चीज़ वो धीरे धीरे लिखने लगा, पढ़ने लिखने लगा और उसका विकास होने लगा। तो बच्चों, ये था अक्षरों का महत्व। यह पाठ में हमने पढ़ा कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अक्षरों के विकास से ही, अक्षर की खोज से ही हमारा विकास हुआ। अगर अक्षर नहीं होते तब हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम उसी प्रकार जंगलों में आज भी भटकते रहते थे। तब आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्द, जैसे कि तादाद, संख्या, मूल, जड़, अनादि जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बने धातु, अस्तित्व, विद्यमानता, घोतक, प्रकट करने वाले, भाव संकेत, भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह, कौम, जाति, पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, सभ्य, शिष्ट। तो बच्चों, यह था पाठ, और पाठ का ज़रूर आप पढ़िए और समझिए, तब जाकर आपको अच्छी तरह से यह पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।